सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। आइए हम भजन संहिता 44 पढ़ेंगे। पूर्व काल का छुटकारा और वर्तमान संकट। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूँगा और न अपनी तलवार के बल से बचूँगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बढ़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है और हमारे बैरी मनमाने लूट मार करते हैं। तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितर-बितर किया है। तू अपनी प्रजा को सेत-मेत बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। तू हमारे पड़ोसियों में हमारी नामधराई कराता है और हमारे चारों ओर के रहने वाले हमसे हंसी ठट्ठा करते हैं। तू हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है, कलंक लगाने और निंदा करने वाले के बोल से, शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला कहने वालों और निंदा करने वालों के कारण। यह सब कुछ हम पर बीता तो भी हम तुझे नहीं भूले, न तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है। हमारे मन ने बहके, न हमारे पैर तेरी राह से मुड़े, तो भी तूने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर हैं। हे प्रभु, जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग न दे। तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है? हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा पेट भूमि से सट गया है। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। आमीन। भजन संहिता 44 में आयत 1 में लिखा है, हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना कि हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया था कि परमेश्वर भला है और परमेश्वर
प्राचीन काल से ही बहुत से काम करता आया है, क्योंकि जो हमारे बाप दादा थे उनके साथ परमेश्वर काम करता था, उन्हें आशीषित करता था। उसी तरह मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी परमेश्वर के समीप रहना है ताकि हमारे जीवनों में भी परमेश्वर काम कर सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्राचीन काल से बहुत से अनगिनत काम अपने लोगों के साथ करता आया है। हालेलुया। आयत 2 में लिखा है, तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। यानी कि जो बहुत सी अन्य जातियां थीं, परमेश्वर को नहीं मानती थी, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती थी, परमेश्वर ने उन जातियों को निकाल दिया और अपने लोगों को बसाया। देश देश के लोगों को दुख दिया और अपने लोगों को परमेश्वर ने चारों ओर फैला दिया। हालेलुया। आयत 3 में लिखा है, क्योंकि वे न तो तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु परमेश्वर के दाहिने हाथ और परमेश्वर की भुजा से प्रसन्न हुए और परमेश्वर के कारण ही वे जयवंत हुए। क्योंकि परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जो अपने हाथों पर, अपनी ताकत पर घमंड करता है वह गिर जाता है, परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह हमेशा जयवंत होता है। क्योंकि जिन्हें परमेश्वर चाहता है, जिन्हें परमेश्वर प्रेम करता है, उन्हें परमेश्वर जयवंत करता है। हालेलुया। आयत 4 में लिखा है, परमेश्वर तू ही हमारा महाराजा है, तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर को ही पुकारना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा महाराजा है। जैसे परमेश्वर याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी उद्धार की आज्ञा देता है, क्योंकि हम इब्राहिम के घराने से हैं। हालेलुया। तेरे सराहने से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे। जब हमें परमेश्वर सराहता है, जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, तो हम अपने द्रोहियों को भी ढकेल के गिरा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और जो हमारे विरोधी हैं उन्हें भी हम रौंद देंगे, क्योंकि जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ होती है तो हम बड़े बड़े काम भी परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा कर लेते हैं। हालेलुया। आयत 6 में लिखा है, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। जब हम अपने धनुष पर नहीं, अपनी भुजा पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हम हर युद्ध को जीत लेते हैं। परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ही हमें द्रोहियों से बचाता है, और जो हमारे बैरी होते हैं वे निराश और लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर की बढ़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। आयत 9 में लिखा है, तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है और हमारे बैरी मनमाने लूट मार करते हैं। तो वचन कहता है आयत 9 में, परमेश्वर से राजा दाऊद शिकायत कर रहे, तो परमेश्वर हमको तूने त्याग दिया है, हमारा अनादर किया है, और हम तो परमेश्वर आपका धन्यवाद करते थे। हमारे दलों के साथ आगे अब हमारा परमेश्वर नहीं रहता। अब परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे सामने से नहीं हटाता, और जो शत्रु हैं वे मनमाने लूट मार करते हैं। हालेलुया। तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है
जब परमेश्वर अपने लोगों का साथ छोड़ देता है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें ताड़ना देना जानता है, जब तक ताड़ना नहीं दी जाती तो परमेश्वर के समीप आके लोग क्षमा नहीं मांगते, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप नहीं होता है। तो परमेश्वर को ताड़ना भी देनी आवश्यक है और हमें ये बोलना चाहिए कि प्रभु यदि हम गलत हैं, प्रभु यदि हम आपके कामों के अनुसार, आपके वचनों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो प्रभु आप हमें ताड़ना दें, क्योंकि उस ताड़ना के कारण ही हम परमेश्वर के और समीप आते हैं। हालेलुया। परंतु जब हमें लगे कि परमेश्वर हमसे दूर है, तो आपको परमेश्वर के समीप जाना है और प्रार्थना करनी है। जिस आयत 23 में लिखा है, प्रभु जाग, तू क्यों सोता है, उठ हमको सदा के लिए उठ हमको सदा के लिए त्याग न दे, तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है। तो हमें परमेश्वर से बोलना है कि प्रभु जाग, तू क्यों सोता है, हमारी प्रार्थना को सुन, क्योंकि हमारा प्राण मिट्टी से लग गया है, हमारा पेट भूमि से सट गया है। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो, क्योंकि परमेश्वर करुणामय है और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा, तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। तो मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।